मेरे मन में धर्म क्या है, स्वर्ग और जन्नत कहाँ है। इतने सारे धर्म क्यों बन गए, मैं यह आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक घर में एक पिता है, दो बेटे हैं। दोनों बेटों की शादी होती है, दोनों बड़े होते हैं। फिर वो घर का बंटवारा करते हैं। कारण वो एक दूसरे का खर्चा नहीं उठाना चाहते, या उनकी बीवी आपस में लड़ती है, मैं ज़्यादा कमाता है, ये ज़्यादा कमाती है, या उनको एक दूसरे की आदतें पसंद हैं। तो इसी प्रकार कई लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म के लोगों में ताकत नहीं है। कई लोगों को मांस मच्छी खाना पसंद था, तो उन्होंने दूसरे धर्म बना लिए, जैसे मुसलमान धर्म। अब क्या है ना कि बड़ा भाई के पास ताकत है, तो वो छोटे भाई जो कमज़ोर है उससे हर चीज़ छीनना चाहता है। यही चीज़ धर्म में भी लागू होती है कि एक धर्म अपने के लोग अपने आप को ताकतवर दिखाने के चक्कर में, दूसरे को कमज़ोर बनाने के चक्कर में हमेशा अपने नए नए कानून बना के उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं। तो कई धर्म हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित धर्म है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। हिंदू में जो भी रीति रिवाज है, मुसलमान में बिल्कुल उसके विपरीत है। हिंदू में उगते सूरज को जल चढ़ाया जाता है और मुसलमान में चांद तारे को देखकर अपनी ईद या दूसरा त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू में क्या है कि दूज के चांद को अशुभ माना जाता है, उसे देखने से कहते हैं कि हमें गलत दोष लग जाएगा, झूठा आरोप लग जाएगा। और मुसलमान में दूज के चांद को देख के ही ईद मनाया जाता है। हिंदू में कोई मर जाता है तो उसे जला के आते हैं, उसके बाद आके क्रियाक्रम करते हैं, नहाते धोते हैं, और फिर जो व्यक्ति दाह संस्कार करता है उसको 13-14 दिन तक अलग रहना पड़ता है पूरे परिवार से। और लेकिन मुस्लिम धर्म में क्या है, सब नहा धो के बढ़िया कपड़े पहन कर जाते हैं, शायद मैंने सुना है, देखा नहीं है, और उसको दफना के आते हैं। वो इसी दिन खाना पीना हो जाता है, सब शुद्ध हो जाता है। तो अब ईसाई धर्म पे आते हैं। बहुत से लोगों को लगा कि भाई ये हिंदू मुस्लिम धर्म भी हमें दबा रहा है, तो उन्होंने एक नया धर्म बनाया, ईसाई धर्म। और उनके जो देवता हैं जीसस, वो सूली पे लटके हुए हैं। ये मेरे अपने विचार हैं, इनमें आप कृपया मेरे से बहस न करना। और उन्होंने उसी सूली पे लटके हुए भगवान को दिखाकर सारी दुनिया को डराना शुरू कर दिया और सबको जीतना शुरू कर दिया। छल कपट बिजनेस के तौर पे आए, दुकानदारी के तौर पे आए और अधिकार करने लग गए, कमज़ोर बनाने लग गए। यही है कि एक नौकर दूसरे अपने मालिक को पहले तो काम के लिए आलसी बना दे, फिर उसकी दुकान पे कब्जा कर ले। ये एक तरह से यही था। लेकिन भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार नगर नारायण जानते हैं कि धन दौलत के लिए, ज़मीन के लिए ताकतवर इंसान कमज़ोर इंसानों को डराएंगे, दबाएंगे। इसीलिए सन 1942 में 43 में जो एटम बम गिराए गए, बोल बम 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 बम, वो भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार नगर नारायण ने अपनी ताकत पहली बार ही सारी दुनिया को दिखाई थी। लेकिन लोगों ने सोचा ये तो वैज्ञानिकों ने बनाया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक भगवान आपके दिमाग में नहीं आएंगे आप ये सब नहीं कर सकते। ठीक है भाई साहब, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब देखिए कोरोना काल चल रहा है, इसमें कोई चीन को दोष दे रहा है, कोई किसी को दोष दे रहा है, लेकिन ये भी भगवान की एक माया है कि इसमें भी जो असली दोषी मर रहे हैं, जो थोड़े बहुत है वो ठीक हो रहे हैं। भगवान करे सब ठीक हो जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए, लेकिन भगवान से कोई नहीं लड़ सकता। अब क्या है कि दूसरी चीज़ आती है कि लोग आज धर्म, हर धर्म में कहते हैं भाई स्वर्ग तुम मनुष्य हो, लेकिन तुमने अच्छे कर्म पिछले जन्म में नहीं किए थे, इसलिए इस जन्म में तुम दुख भोग रहे हो, या तुम इसको मारोगे लड़ोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, या तुम प्रेयर करोगे जीसस का तो तुम हेवन में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। लेकिन वास्तव में स्वर्ग क्या है? देखिए रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि गाया। मतलब जिसने मनुष्य का तन पा लिया
वो स्वर्ग में आ गया। लेकिन पैसे ज़मीन के लालच में ताकतवर लोग कमज़ोर को दबा रहे हैं, डरा रहे हैं, बहका रहे हैं। कोई अल्लाह के नाम पे, कोई भगवान के नाम पे, कोई राम कृष्ण, कोई जीसस के नाम पे, मतलब जिस भी तरह से तो डर हमें पैसा दे। सीधा सीधा इंसान एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहा सुखपूर्वक जीने में। इसीलिए दुनिया भर में बड़े बड़े बवाल, बड़े बड़े अड़चने आती हैं, और ये भगवान की शक्ति ही है। तो कृपया भगवान के आगे हाथ जोड़े और भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार जगनारायण के 3 ही नियम है। पहला नियम हम जैसों के लिए है कि नगद लेन देन करें, खुशियाँ बाँटें। और दूसरा नियम उन लोगों के लिए है जो इस धरती का अपने आप को इस धरती का शासक समझते हैं, कि पहले हर नागरिक को सरकारी रोजगार और मिनिमम सैलरी 10,000 रुपये दे, उसके बाद जो अपराध करता है उसे सज़ा दे। और तीसरा तो वो खुद ही अपनाते हैं, महाकाल है, तो टिट फॉर टैट, जैसा का तैसा, ऐसी की तैसी होती है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरी बात बुरी लगे। जो नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लेवल LED बल्ब रिपेयरिंग का काम सिखाया गया है, और इसको आप ढंग से सीख जाएंगे बार बार वीडियो देख के, तो आप और भी चीज़ें रिपेयर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।